तो हेलो दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो जो है उसमें हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 से लेकर आगे की प्रश्नावली 14.1 के। ठीक है, तो इसमें देखो 11वां प्रश्न है। गोपी अपने जल जीव कुंड एक्वेरियम बोलते हैं इसको के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। देखिए आकृति यहाँ पर है 15.4, नई पुस्तक में 14.4 होगी। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई जो मछली है वो नर मछली है। नर नर और मादा जीवों में होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार तो हमें नर मछली यहाँ पर निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए इसको सबसे पहले आपको यहाँ पर कर लेना है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर प्रश्न हमने लिख लिया 11 और सॉल्यूशन। देखिए एक चीज बताइए आप कि हमारे पास जो हमें दे रखा है उनको ऐसा कैसा आप लिख लोगे। ठीक है, देखिए आप बोलोगे यहाँ पर जीवशाला में नर मछली की संख्या आपको दे दे कितनी 5। ठीक है, इसके बाद में वह मादा मछली की संख्या वो दे रखी है आपको 8। यहां से हम निकालेंगे कुल संख्या जो है वो कितने हो गई 8 और 5 13 हो गए। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए आगे आप एक चीज बताइए यहाँ पर कि हमारे पास 13 कुल टोटल मछलियां हो गई। अब जो हमें पूछा है वो निकाल लेंगे हम। हमें पूछा है कि जो निकाली गई मछली है वो नर होनी चाहिए। तो माना कि निकाली गई मछली नर होने की घटना ठीक है, इसको हमने नर को बोलते हैं मेल, तो एम मान लेते हैं, एम है। ठीक है, तो अब बोलेंगे घटना एम के अनुकूल परिणामों की संख्या एक चीज बताइए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर होगी। देखो हमारे पास नर मछलियां कितनी है 5, तो 5 में से कोई सी भी एक मछली आ सकती है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास कुल संभावित जो परिणाम है वो कितने हैं 13 है। पर नर और मादाओं की संख्या कितनी होगी, नर मछली मादा मछली की संख्या होगी 13। तो कुल संभावित परिणाम जो आपको दिए हैं वो कितने हैं 13। अतः बोल सकते हैं अभिष्ट प्रायिकता PM बराबर नर मछलियों की संख्या बटा कुल संख्या। तो कितने हो गए 5/13। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न हो गया ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न अपने पास कि एक संयोग मतलब चांस, तो एक संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विराम में आने के बाद संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी संख्या को इंगित करता है। देखिए आकृति 15.5। देखो इसमें यहाँ पर अंकित है इस प्रकार से तीर का निशान लगा हुआ है, 1 से लेकर 8 तक अंक लिखे हुए हैं। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित
करेगा, किस किस को, 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी एक संख्या को करेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, 4 प्रश्न है इसके अंदर। देखिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है ये 12 सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है कि संयोग का जो खेल है उस पर अंकित है भाई, अंक अंकित है। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ। हमने एक इस प्रकार से गोला बनाया, ठीक है, और इसमें क्या है, अंक अंकित है इस प्रकार से। ठीक है, ये अंक अंकित करेंगे और यहाँ जो है वो तीर का निशान लगा रखा है, अंक लिखे हुए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ हो गया 8। ठीक है, इस प्रकार से अब इसको घुमाया जाता है, इस तीर के निशान को घुमाया जाता है, तो ये 1 पे भी आ सकता है, 2 पर, 3 पर, इस प्रकार से 8 पर आ सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, चित्र हो गया। ठीक है, तो अब हम देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है आपको कि 8 को करेगा, तीर इंगित करेगा। तो मैं मान लेते हैं अपन, माना कि तीर 8 को इंगित करने की घटना, आपने इसको ई मान लिया, ई है। ठीक है, अब हम बोलेंगे घटना ई के अनुकूल परिणाम की संख्या पता ही कितने होंगे, 8। 8 को करेगा, यहाँ पर 8 कितने हैं, केवल एक ही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1। ठीक है, 8 को करेगा मतलब 1 हो गया। इसके बाद में कुल संभावित परिणाम, तो कुल संभावित परिणाम जो है यहाँ पर वो कितने हो गए, टोटल 8 है। कुल संभावित परिणाम हो गए 8। ठीक है, अतः हम बोल सकते हैं, अतः अभिष्ट प्रायिकता पीई बराबर 1/, कितना हो गया, 8। 1/8, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि जो ये तीर का निशान है वो एक विषम संख्या को करेगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं। माना कि तीर एक विषम संख्या को इंगित करने की घटना एफ है, अपने एफ मान ली इसको। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर घटना एफ के अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, सुनिए ध्यान से। अनुकूल परिणाम होंगे यहाँ पर, देखो विषम संख्या क्या क्या होगी यहाँ पर, देखिए 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी और 7 होगी। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 1, 3, 5 व 7 है। ये हमारी क्या हो गई, अनुकूल परिणाम होगी। इनकी संख्या क्या होगी, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या। तो हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से गिन लीजिए। 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है और 7 आ सकता है। इनमें से कोई भी एक अंक आ सकता है, विषम संख्या है सारी। तो यहाँ अनुकूल परिणाम हो गया हमारे पास 4। ठीक है, इसके बाद में कुल संभावित परिणाम कितने हैं यहाँ पर, 8। तो कुल संभावित परिणाम वो हो गए हमारे पास 8। इस प्रकार से हम यहाँ पर
इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। अतः अभिष्ट प्रायिकता जो होगी पी एफ है, और ये कितनी होगी 4/8, यानी कि भाग देंगे इसके अंदर 1/2, आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसी का। तीसरा प्रश्न हमारे पास 2 से छोटी एक संख्या को करेगा, तो हम इसको मान लेते हैं, माना कि तीर 2 से छोटी संख्या 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की घटना, इसको जी मान लेते हैं, जी है, तो अब लिख सकते हैं अपन घटना जी के अनुकूल परिणाम। घटना जी के अनुकूल परिणाम क्या क्या होंगे, सुनिए ध्यान से। अनुकूल परिणाम 2 से बड़ी संख्या की बात हो रही है। 2 से बड़ी कौन कौन है, देखिए 3, 4 भी बड़ी है, 5 भी बड़ी है, 6 भी बड़ी है, 7 भी व 8 भी है। ये हमारे पास अनुकूल परिणाम हो गया। इनकी संख्या देखनी है पे, तो हम क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी कितनी, 1 2 3 4 5 6 हो गई हमारे पास। ठीक है, इसके बाद में कुल संभावित परिणाम हमारे पास है, कुल संभावित परिणाम जो होंगे वो होंगे 8। ठीक है, क्लियर है। अतः हम अभिष्ट प्रायिकता निकाल सकते हैं। अतः अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी, इसको हम पी जी से दर्शाएंगे। ठीक है, 8/6 भाग देंगे इसमें 2 का, तो 3, इसमें 2 का, इसमें 2 का, तो 3 बटे कितना आ गया, 4। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं इसी का, चौथा प्रश्न। देखिए, इसमें 9 से छोटी संख्या को करेगा, तो मान लेते हैं माना कि तीर 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की घटना, हमने इसको मान लिया, इंगित करने की घटना h है, तो बोल सकते हैं अपन यहाँ पर, तो घटना h के अनुकूल परिणाम। अब हमारे पास जो अनुकूल परिणाम होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, तो 9 से छोटी संख्या कौन सी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, वह 8 भी है। तो ये सारे 9 से छोटी संख्याएं होगी। इनकी संख्या गिन लेंगे तो वो हमारे पास हो जाएंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या वो कितने हो गए, 8। कुल परिणाम कितने, 8। तो अतः बोल सकते हैं, अतः अभिष्ट प्रायिकता पी एच बराबर कितना हो जाएगा, 8/8, यानी कि 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। हमने जो है उसको मान लिया, मानने के पश्चात हम अनुकूल परिणाम निकाल लिए, अनुकूल परिणाम में कुल परिणाम का भाग दे दिया, हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर इस प्रकार से कंप्लीट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित
को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, एक अभाज्य संख्या। दूसरा, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। एक विषम संख्या। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। देखिए सबसे पहले पासे को केवल एक बार फेंका जा रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर है ये अपना 13। सॉल्यूशन देखिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम कुल परिणामों की संख्या वो कितनी होगी, 6 होगी, क्योंकि एक पासे को फेंक रहे तो उस पर 6 अंक लिखे होंगे। ठीक है, तो ये हमने पहले लिख लिया इसको, ताकि बार बार लिखना नहीं पड़े अब की बार। ठीक है, अब देखिए सुनिए, एक चीज बताइए आप यहाँ पर, ये पहला जो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, पहला कि वो दिया इसमें कि एक अभाज्य संख्या वो करेगा। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, तो इसको मान लेते हैं, माना कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की घटना आपने ई मान ली, ई है, तो बोलेंगे घटना ई के अनुकूल परिणाम, घटना ई के अनुकूल परिणाम। और अनुकूल परिणाम क्या होंगे, हाँ देखिए, बोला कि अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, सुनिए ध्यान से। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, आगे तक चलती है। 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई। तो अभाज्य संख्या हमारे पास ये है। इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3। तो बोल सकते हैं पर अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम अपने पास कितने, 3। ठीक है, कुल परिणाम हमारे पास है 6। तो अतः अभिष्ट प्रायिकता जिसको हम बोलेंगे पीई, वो कितनी हो जाएगी, 3/6। काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा, 1/2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। इसी में दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसी का दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा जो प्रश्न है हमारे पास वो है 2 और 6 के बीच की कोई संख्या, यानी 2 और 6 के बीच में कोई संख्या होनी चाहिए। ठीक है, देखिए तो इसको मान लेते हैं, माना कि पासे पर 2 व 6 के मध्य की संख्या प्राप्त होने की घटना आपने इसको f मान लिया, f है। ठीक है, अब बोलेंगे हम यहाँ से, तो घटना f के अनुकूल परिणाम, अब बताओ घटना f के अनुकूल परिणाम क्या बोला है, 2 और 6 के बीच में होनी चाहिए। 2 के आगे कौन आएगा, 3, फिर कितना, 4, और वह कौन सी होगी, 5। ये 3 ही संख्या होगी। ठीक है। अब इनकी संख्या कितनी होगी, 3, तो हम बोलेंगे अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम की संख्या वो हो गए 1 2 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। कुल परिणाम हमारे पास है 6। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से अतः अभिष्ट प्रायिकता, इसको हम बोलेंगे पीएफ।
और वो कितनी है 3/6, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 6 वापस 1/2, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए तीसरा प्रश्न इसमें दिया है कि जो क्या बोला है इसमें, हाँ नो सॉरी, एक विषम संख्या को करेगा भाई, अंकित है ना, इंगित करेगा। चलो देखिए भाई, अब हम क्या करें, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें, माना कि पासे पर एक विषम संख्या प्राप्त होने की घटना जी है, आपने इसको जी मान ली। इसके आगे जो घटना जी होगी उसके अनुकूल परिणाम निकालने पड़ेंगे, तो घटना जी के अनुकूल परिणाम जो परिणाम होंगे वो क्या होंगे, सुनिए ध्यान से। विषम संख्या क्या होगी, 1 होगी। अगली विषम संख्या 2 जोड़ दिए 3 आ गई। वह अगली संख्या विषम संख्या 2 जोड़ दिए 5 आ गया। तो हमारे पास ये है, ठीक है। तो हमारे पास जो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई वो कितने हो गए, अनुकूल परिणामों की संख्या वो है 3। कितनी है वो, 3 हो गई। ठीक है, तो अब हम यहां से अभिष्ट प्रायिकता निकालते हैं। अभिष्ट प्रायिकता जो होगी उसको पीजी मानेंगे, और वो कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम 3 कुल परिणाम 6 काट देंगे, कितना हो जाएगा 1/2। आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर सभी में 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा आंसर। क्लियर है, ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, लाल रंग का बादशाह होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए। रंग, इसके बाद में लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए। ठीक है, पान का गुलाम होना चाहिए, हुक्म का पत्ता होना चाहिए, और एक एक ईंट की बेगम होनी चाहिए। एक ईंट की बेगम। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए, इसमें जो हमें दे रखा है उसको लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे इस प्रश्न में कि हाँ, ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में कुल पत्ते हमारे पास कितने हो गए, 52। तो हमारे पास कुल परिणाम हो गए 52। ठीक है, इसमें जो पहला प्रश्न दे रखा है वो ये है कि जो हमने पत्ता निकाला है वो लाल रंग का बादशाह होना चाहिए। तो हम इसको मान लेंगे, माना कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का बादशाह होने की घटना, आपने इसको ई मान लिया। ई है, होने की घटना क्या है, ई है। आपने इसको मान लिया भाई, घटना क्या है, ई होगी। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं, तो घटना ई के अनुकूल परिणाम, क्या होंगे, सुनिए ध्यान से। लाल रंग के बादशाह होते हैं, वो एक ईंट का होता है, एक किसका होता है, एक होता है पान का। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि अनुकूल जो परिणाम होंगे उनकी संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि 2 लाल रंग के क्या होंगे, बादशाह होंगे। ठीक है, कुल परिणाम हमारे पास है ही, अतः हम अभिष्ट प्रायिकता बोल सकते हैं। अतः अभिष्ट प्रायिकता
अतः अभिष्ट प्रायिकता PE बराबर कुल परिणाम अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम हमारे पास 2 है, कुल परिणाम कितने हैं 52, तो इसको काट देंगे हम, कितना जाएगा 1/26, ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न इसका। दूसरा प्रश्न है कि फेस कार्ड होना चाहिए, तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए। तो मान लीजिए, माना कि निकाला गया पत्ता फेस कार्ड होने की घटना, आपने इसको F मान लिया, F है फेस कार्ड, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे यहाँ पर घटना F के अनुकूल परिणामों की संख्या अब सुनिए ध्यान से। एक चीज बताइए, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर? तो अनुकूल परिणाम होंगे यहाँ पर, फेस वाले कार्ड होते हैं 12 होते हैं, लाल रंग के में होते हैं 6 और काले रंग के में होते हैं कितने 6, 6 से कितने हो गए 12। ये चीज मैंने आपको कितने होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले वीडियोज के अंदर बता दी है, वहां आप जाकर बेसिक इसका पढ़ सकते हो, वहां मैंने पूरा समझा रखा है। तो यहाँ पर होंगे 12 पत्ते, क्योंकि 12 पत्ते 52 में से 12 पत्ते फेस वाले होते हैं जिनके ऊपर चित्र बना हुआ होता है, ठीक है। वो कौन कौन से हो गए, बादशाह, बेगम और गुलाम, उनके ऊपर होता है। तो एक में 3 होते हैं, तो इस प्रकार से 4 सेट में कितने हो गए 12 होते हैं, ठीक है। कुल परिणाम हमारे पास है, तो अतः यहाँ से अभिष्ट प्रायिकता निकाल सकते हैं हम। अतः अभिष्ट प्रायिकता PF बराबर कितनी हो जाएगी 12 बटे कितना हो गया 52, इसमें 2 का भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा 6/26, 2 का भाग एक बार और लगा सकते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/13, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें अगला प्रश्न अपने पास कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। देखिए, माना कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का तस्वीर वाला होने की घटना G है, आपने इसको G मान लिया, ठीक है। तो अब बोलेंगे यहाँ पर घटना G के अनुकूल परिणाम, घटना G के अनुकूल परिणाम, टोटल पत्ते होते हैं हमारे पास 12 फेस वाले पूरे 52 पत्तों में, और उनमें से 2 रंग के हो जाते हैं, एक तो काले रंग का और एक लाल रंग का। तो लाल रंग के कितने हो गए 12 में 2 का भाग लगाएंगे तो 6 पत्ते हमारे पास लाल रंग के होंगे जिन पर तस्वीर बनी होगी। कुल परिणाम हमारे पास है, तो हम लिख सकते हैं अतः अभिष्ट प्रायिकता PG बराबर 6 बटे कितना हो गया 52, क्योंकि 6 पत्ते होते हैं, 6 में से कोई सा भी आ सकता है, और कुल पत्ते कितने हो गए 52, भाग देंगे इसके अंदर अपन 2 का, तो कितना आ जाएगा 3/26, ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
देखिए एक चीज बताइए, अगला प्रश्न इसका चौथा प्रश्न, और वो ये है कि अब हमारे पास है लाल रंग का कर लिया अपने पान का गुलाम की बात हो रही है, तो इसको मान लेते हैं, माना कि निकाला गया पत्ता पान का गुलाम होने की घटना, इसको आपने मान लिया एच है, ठीक है। तो हम बोलेंगे घटना एच के अनुकूल परिणाम, तो पान देखो, 4 सेट होते हैं, ईंट का, पान का, चिड़ी का और हुक्म का, ठीक है। तो पान का जो गुलाम है वो तो केवल एक ही होता है, तो अनुकूल परिणाम हो गया एक, कुल परिणाम हमारे पास है 52, तो अतः अभिष्ट प्रायिकता बोल सकते हैं, अतः अभिष्ट प्रायिकता पी एच बोलेंगे इसको, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितने, एक, कुल परिणाम कितने 52, तो 1 बटा क्या गया यहाँ पर 52 आंसर, ठीक है, क्लियर है। 5वां प्रश्न देखिए इसी का, 5वां प्रश्न हमारे पास हुक्म का पत्ता होना चाहिए, तो इसको मान लेते हैं, माना कि निकाला गया पत्ता, हुक्म का हो, हुक्म का होने की घटना, आपने इसको आई मान लिया, आई है, ठीक है। तो हम बोलेंगे घटना आई के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, सुनो ध्यान से, हुकुम के पत्ते कितने होते हैं, हुकुम के पत्ते होते हैं 13, क्योंकि 4 सेट होते हैं, हुकुम का, पान का, ईंट का और चिड़ी का, तो एक सेट में कितने पत्ते, 13 पत्ते होते हैं, कुल पत्ते अपने पास है, तो हम बोल सकते हैं अतः अभिष्ट प्रायिकता जो होगी पी आई बोलेंगे इसको, अनुकूल परिणाम हमारे पास 13 है, कुल परिणाम 52 है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा यहाँ पर अनुकूल परिणाम वगैरह ये हो जाएंगे, ठीक है। देखिए आगे एक चीज बताइए आप यहाँ पर, ये हो गया पर 13/52, इसको हम काट देंगे तो कितना जाएगा 13×4 = 52, यानी 1/4, ये आपके पास आंसर आ गया। इसी में एक और प्रश्न है हमारे पास, 6वां प्रश्न, कि एक ईंट की बेगम, तो हम इसको मान लेंगे, पत्ता पत्ता जो है वो ईंट की बेगम हो, तो ईंट की बेगम होने की घटना, इसको आपने क्या मान लिया, इसको जे मान लिया, जे है, ठीक है। घटना जे के अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। एक चीज बताइए आप, यहाँ पर जो अनुकूल परिणाम होंगे वो कितने होंगे, ईंट की जो बेगम होती है वो केवल एक होती है, तो यहाँ पर एक लिख देंगे, ठीक है। कुल परिणाम हमारे पास है ही, तो अतः हम लिख सकते हैं अतः अभिष्ट प्रायिकता पीजे बराबर अनुकूल परिणाम एक, कुल परिणाम कितने 52, तो 1 बटा क्या आगे 52, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ताश की गड्डी का, ये वापस देखो कि ताश के 5 पत्तों, जो कि आपको दे रखा है, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को
पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। उनमें से एक पत्ता यादृच्छिक से निकाला जाता है, ठीक है, इनमें से एक पत्ता निकाल लिया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता, जो ये पत्ता है बेगम है, ये पत्ता क्या है, बेगम। अगला दे रखा है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता वापस निकाला जाता है, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा पत्ता जो है वो निकाला गया, जो दूसरा पत्ता है वो एक इक्का है, दूसरा एक बेगम है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिए सुनिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 15 करते हैं। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है कि पत्ते हमारे पास कितने हैं, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कुल पत्तों की संख्या दिया है कुल पत्तों की संख्या कुल पत्तों की संख्या दी है आपको 5। 5 आपको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। इसमें जो आपको पहला प्रश्न दिया है वो ये है कि एक पत्ता निकालना है, ठीक है। पहला प्रश्न इसको मानेंगे हम, माना कि निकाला गया पत्ता, माना कि निकाला गया पत्ता बेगम, निकाला गया पत्ता बेगम, बेगम होने की घटना, इसको हम क्या है, ई मान लेते हैं, घटना ई है, ठीक है। अब यहां से बोलेंगे घटना ई के अनुकूल परिणाम। अब घटना ई के अनुकूल परिणाम क्या होंगे, बेगम कितनी, इसमें केवल एक है तो हम एक लिखेंगे यहाँ पर, कुल परिणाम हमारे पास है, तो अतः हम अभिष्ट प्रायिकता बोल सकते हैं। अतः अभिष्ट प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा क्या हो जाएगा, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितना हमारे पास, बेगम केवल एक है इन 5 पत्तों में, और कुल पत्ते कितने हमारे पास 5, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/5, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है। तो अब देखिए पहला प्रश्न हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, अगला प्रश्न करते हैं दूसरा। दूसरे प्रश्न के अंदर भी ए दे रखा है आपको, तो दूसरे का ए देखते हैं अपन सबसे पहले। प्रश्न मान लेंगे, माना कि माना कि अब जो है हमारे पास एक चीज बताइए, बेगम निकल आई, यहाँ पर बेगम निकलने की प्रायिकता 1/5 होगी। अभी बोला कि बेगम निकल आती है तो उसको अलग रख देंगे, साइड में रख देंगे, और अब नया पत्ता निकालेंगे अपने यहाँ से। तो निकाला गया जो पत्ता है वो इक्का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्का। माना कि निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता इक्का होने की घटना, इक्का होने की घटना हमने क्या मान लिया, इसको एफ मान लिया, एफ है, ठीक है। घटना एफ के अनुकूल परिणाम, घटना एफ के अनुकूल परिणाम जो होंगे वो कितने होंगे, वो हमारे पास हो गए अनुकूल परिणाम कितना, एक है, ठीक है। इसके बाद में कुल परिणाम अब कितने बचेंगे, कुल परिणाम हमारे पास पहले 5 थे, उनमें से बेगम हटा दी तो हमारे पास कितने हो गए, कुल परिणाम अब 4 बचे हमारे पास, ठीक है। आगे देखिए, अतः हम बोल सकते हैं, अतः अभिष्ट प्रायिकता, अतः अभिष्ट प्रायिकता पी एफ, अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास, एक है क्योंकि एक पत्ता निकाल रहे एक का, और कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास 4, तो 1 बटा क्या होगी, 4 होगी। यहाँ पर क्लियर है इतना, ठीक है। बी देखते हैं इसमें। अब एक चीज बताइए, बेगम निकालने की बात हो रही है वापस, बेगम पहले निकल गई, अब कहाँ से होगी बेगम, यहाँ पर नहीं होगी, तो हम क्या बोलेंगे,
बेगम माना कि बेगम होने की घटना, बेगम होने की घटना आपने इसको मान लिया जी है, जी है। अब बोल सकते हैं घटना जी के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने होंगे बताइए। बेगम को हमने पहले ही, क्योंकि हमारे पास 5 पत्ते थे, 5 पत्तों के अंदर बेगम थी, बेगम को हमने पहले ही निकाल दिया यहाँ से। अब हमारे पास कोई बेगम नहीं है, अब नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, जो नहीं होता है तो 0 लिखते हैं, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम हो गए 0, कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं 4। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कुल परिणाम होगी कितने 4। अतः अभीष्ट प्रायिकता, अतः अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता पी जी ये बराबर हो जाएगी अनुकूल परिणाम कितने 0, कुल परिणाम कितने 4। तो 0 में किसी संख्या भाग तो 0 आता है, क्योंकि एक असंभव घटना है, इसलिए इसका प्रायिकता कितने आ गई 0 है। क्लियर है। यहाँ तक आपको प्रश्न नंबर 15 तक समझ में आया होगा। अगले वीडियो के अंदर हम प्रश्न नंबर 16 से आगे की जितने हो सकते हैं उतने कवर करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।